यह दुष्ट बाघ शिकार करने के लिए समुद्र में कूद गया। उसके बगल में खड़ा आदमी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन अचानक बाघ मुड़ा और उसकी ओर तैरने लगा। आदमी के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। वह घबराकर जल्दी से लाइफ बोट में कूद गया। पीछे से बाघ भी नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन नाव की फिसलन ने उसे बेबस कर दिया। तभी आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिली। यह निस्संदेह बाघ से निपटने का सबसे अच्छा मौका था। उसने बाघ पर चिल्लाकर खुद को हिम्मत दी, लेकिन जब उसने बाघ की आंखों में देखा तो वह कुछ नहीं कर पाया। बाघ की दहाड़ सुनते हुए शाओ शुआई झिझक गया और सारी रात नाव पर ही रुका रहा। अंततः उसने तय किया कि वह लकड़ी की बेड़ी को समुद्र में धकेलेगा और एक लकड़ी का तख्ता सीढ़ी की तरह डालेगा। बाघ ऊपर चढ़ने से पहले ही वह बेड़ी पर कूद गया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। अगले दिन सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, शाओ शुआई ने नाव का सारा सामान बेड़ी पर ले आया। जब वह सामान गिन रहा था, तभी एक बड़ी मछली उसके पैरों के नीचे बने जाल में फंस गई। शाओ शुआई ने तुरंत जाल खींचा और पास पड़ी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। जैसे ही मछली का शरीर धीरे धीरे अपना रंग खोने लगा, शाओ शुआई टूटकर रो पड़ा, क्योंकि यह उसका पहला शिकार था। उसने भगवान से क्षमा मांगी और फिर मछली को नाव में डालकर बाघ को खिला दिया। जैसे ही रात ढली, समुद्र में असंख्य चमकदार जेलीफिश दिखाई देने लगी। उस दृश्य से शाओ शुआई मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक एक विशाल भेल पानी की सतह पर उभरी। उसकी लहरों ने नाव को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सारा खाना और पानी समुद्र में गिर गया। इस अनंत समुद्र में अब सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। भूखा बाघ फिर से उस पर गुर्राने लगा। तभी एक उड़ने वाली मछली आकर शाओ शुआई से टकराई। उसने बिना सोचे समझे मछली बाघ को फेंक दी, लेकिन अगले ही पल उड़ने वाली मछलियों का पूरा झुंड सतह पर आ गया। अचानक मिली इस खुशकिस्मती ने दोनों को खाना दिया। इसी बीच बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। शाओ शुआई जानता था कि यही अपना वजूद दिखाने का सही समय है। उसने बाघ की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना किया। उसकी धमकी के आगे बाघ पहली बार पीछे हट गया, लेकिन जब शाओ शुआई ने बड़ी मछली उठाई तो बाघ फिर लालची नजरों से उसे देखने लगा। मगर शाओ शुआई के दृढ़ चेहरे को देखकर वह अंततः उड़ती मछलियों को खाने लगा। रात को शाओ शुआई ने बड़ी मछली खाई। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने 20 साल बाद मांस खाया। लेकिन तभी उसे एक सच्चाई समझ आई, समुद्र में जिंदा रहने के लिए उसे बाघ को वश में करना ही होगा। उसने एक तेज लकड़ी का भाला बनाया और धीरे धीरे बाघ की ओर बढ़ा। डर के मारे बाघ दहाड़ने लगा, लेकिन शाओ शुआई ने अचानक उसे मछली का टुकड़ा दे दिया। असल में वह चाहता था कि बाघ उसके सद्भाव को महसूस करे। उसने एक और टुकड़ा फेंका और धीरे धीरे बाघ को समुद्र में ले गया। अंततः शाओ शुआई के साहस के आगे बाघ वश में हो गया। आने वाले दिनों में शाओ शुआई ने बेड़ी पर छाया के लिए पर्दा लगाया। वह रोज अपनी डायरी लिखता और छोटे डंडे से शार्क को भगाता। बारिश होने पर वह ताज़ा पानी इकट्ठा करता। खाली समय में वह बाघ के लिए संगीत बजाता ताकि उसका दिल शांत रहे। एक दिन उन्होंने डॉल्फिनों का झुंड देखा और दूर एक जहाज भी। शाओ शुआई ने तुरंत सिग्नल गन चलाई, लेकिन सारे संकेत देने के बावजूद जहाज ने उन्हें नहीं देखा। दिन बीतते गए और इंसान व बाघ अब पुराने दोस्तों जैसे लगने लगे। लेकिन एक दिन मौसम अचानक बदल गया। समुद्र में तूफान आ गया। शाओ शुआई की डायरी हवा में उड़ गई। तूफान में बाघ भी अस्थिर हो गया। बिजली कड़कने लगी और बाघ डर से कांप उठा। शाओ शुआई गुस्से में चिल्लाया, मैंने अपना परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया, अब और क्या चाहते हो मुझसे? भीषण लहरों ने उसे समुद्र में पटक दिया। किसी तरह वह नाव पर लौटा तो देखा कि बाघ भारी बारिश में डूब रहा है। उसने नाव की मरम्मत करने की कोशिश की ताकि बाघ को कुछ सहारा मिल सके। पता नहीं कितनी देर बाद तूफान थम गया। शाओ शुआई ने बाघ को अपनी गोद में भर लिया। इतने दिनों की समुद्री यात्रा के बाद दोनों एक दूसरे को परिवार